महिला कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में उतरी मंडी जिला महिला कांग्रेस। केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अपने सांसद को बचाने में जुटी है भाजपा, महिला पहलवानों के साथ कर रही अन्याय। चंबा जिला के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री। विक्रमादित्य सिंह के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस नेत्री ने अधिकारियों संग उद्घाटन स्थलों का किया निरीक्षण। चिड़गांव में एचआरटीसी बस की ब्रेक हुई फेल, पहाड़ी से टकराई बस। हादसे के समय बस में सवार थे 55 लोग, 44 लोगों को आई चोटें। रोहडू क्षेत्र के तांगणू से चिड़गांव जा रही थी एचआरटीसी की बस। और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर सोलन पुलिस हुई सख्त। पैदल चलने वाले रास्ते में खड़ी गाड़ियों के किए चालान, रास्ते में पड़ी रेहड़ियों को भी हटाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में मंडी जिला की महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रिंकू चंदेल ने कहा कि भाजपा अपने सांसद को बचाने में जुटी हुई है और महिला पहलवानों के साथ अन्याय कर रही है। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में मंडी जिला की महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंडी में पत्रकार वार्ता कर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रिंकू चंदेल ने कहा कि 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा सरकार का आज केंद्र में शासन है। बावजूद इसके दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हमारी बेटियां देश के लिए खेलती हैं, मेडल जीत कर लाती हैं और देश का मान बढ़ाती हैं। आज उन्हीं बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार देश को शर्मिंदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम ने संसद का उद्घाटन करते हैं तो दूसरी तरफ महिला पहलवानों पर डंडे लात घूंसे बरसाए जाते हैं। अपने लिए न्याय की मांग करना गलत नहीं है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। रिंकू चंदेल ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से अपने लिए न्याय मांगना जुर्म हो गया है। न्याय के लिए जब आवाज उठाई जाती है तो अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अगर आम आदमी के खिलाफ पॉस्को में मामला दर्ज होता तो उसको न केवल हिरासत में लिया जाता बल्कि जमानत भी नहीं मिलती। लेकिन भाजपा के सांसद को बचाने में भाजपा जुट गई है। पूरी दुनिया में भारत की छवि को धूमिल किया। हमारे बच्चे बड़ी खून पसीने की मेहनत करके आम घरों से निकले हुए ये बच्चे, जिन्होंने कि अपनी मेहनत के दम पे न केवल अपनी नाम और पहचान बनाई बल्कि पूरे देश को मान सम्मान दिया और पूरी दुनिया में देश का नाम चमकाया। वो जो मेडल लेके आए हुए हैं जीत के, आज अगर वो बच्चियां अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए कंप्लेंट कर रही हैं तो भाजपा सरकार का दो मुँहा चेहरा जो है वो देखने को सामने आ रहा है। क्योंकि भाजपा का सांसद है इसलिए उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और सत्ता और पुलिस प्रशासन उसको बचाने में लग गया। ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं उज्ज्वला योजना कि हम महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लेके आए हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल किया है। काहे की उज्ज्वला, काहे का उजाला, महिलाओं की जिंदगी तो अंधेरे में पड़ी है। जब भाजपा सरकार में इस तरह का दुर्व्यवहार बच्चियों के साथ हो रहा है, किस बात की उज्ज्वला है, कैसा उजाला है ये जो आप बच्चों के जीवन में करने जा रहे हैं। पहलवानों द्वारा मेडल गंगा में बहाने पर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रिंकू चंदेल ने कहा कि महिला पहलवानों ने मेडल अपने दम पर खून पसीना बहाकर कमाए हैं, ये खैरात में नहीं मिले हैं। इन मेडल से देश का मान सम्मान जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। एकजुट होकर अन्याय के लिए युद्ध छेड़ें ताकि आने वाले समय में लोगों को शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के साथ इतना कुछ हो गया लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। भाजपा सरकार हमारी बेटियों ने पीछे बोला कि उनको जो मिले हुए मेडल हैं उनको वो गंगा में विसर्जित करेंगे। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि ये जो मेडल मिले हैं ये बच्चियों ने अपने खून पसीना बहा के कमाए हैं, ये किसी ने उनको खैरात में नहीं दिए। इन मेडल्स के साथ ना केवल बच्चियों का बल्कि प्रदेश का और देश का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। अगर बच्चियों के साथ गलत किया गया है तो मैं उन बच्चियों को कहती हूँ कि आप लोग मिलके आवाज़ उठाइए, पूरा देश हम लोग आपके साथ खड़े हैं। संसद में
बैठ के ये कहना कि महिला सशक्तिकरण करो बड़ा आसान है, लेकिन क्या वाकई आप देश में इस तरह का कोई आप एक उदाहरण पेश कर रहे हैं? आज बच्चियों के साथ इतना कुछ हो गया और मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ये बेहद दुखद है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर चंबा जिला आ रहे हैं और उससे पहले कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस नेत्री आशा कुमारी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां अलग अलग भवनों के उद्घाटन होने हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दौरे को लेकर कई स्थानों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय में शुरू करवाई गई थी और उन्के शिलान्यास भी उस समय हुए थे। अब ये योजनाएं बनकर तैयार हैं और अब उनके उद्घाटन भी उनके ही सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक भाजपा ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अब हमारी सरकार के समय इन योजनाओं को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कुछ स्कूल डिनोटिफाई हुए थे, लेकिन सरकार से बात की गई, उसके बाद उन स्कूलों को दोबारा से नोटिफाई किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल प्रदेश के किसान और बागवानों के हक में उतर आए हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में जो अपेक्षित बर्फ और बरसात होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। किसान और बागवान का भारी मात्रा में नुकसान हुआ। अप्रैल और मई के महीने में वर्षा और ओलावृष्टि से भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए सरकार किसान, बागवान और अन्य लोगों के नुकसान की भरपाई करे। आंधी तूफान का होना, इससे हिमाचल प्रदेश के किसान को भारी नुकसान हुआ है। जहां बागवान की फसलें टूट गई, झड़ गई, पेड़ टूट गए, उखड़ तक गए पेड़, वहीं पर किसान की खड़ी हुई फसल वो बैठ गई। और पिछले कुछ दिनों के अंदर एक अजीबोगरीब सा मौसम पूरे प्रदेश के अंदर व्याप्त है। ऐसे में किसान, बागवान व अनेक ग्रामीण शहरी लोग ऐसे हैं जिनके मकानों की छतें उड़ गई, मकान और ध्वस्त हो गए। गाड़ियों के ऊपर पेड़ों के गिरने से भारी नुकसान हुआ। ऐसे में प्रदेश की सरकार की ओर से धरातल स्तर के ऊपर, जमीनी स्तर के ऊपर अभी कोई असेसमेंट करते हुए और लोगों के नुकसान की भरपाई की दिशा के अंदर कोई पग दिखाई नहीं दे रहा। हमारा आग्रह है कि सरकार इस मामले में मुस्तैदी के साथ काम करते हुए नुकसान का असेसमेंट करके किसान, बागवान व अन्य लोगों के नुकसान की भरपाई करे। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि बीते 6 महीने में प्रदेश सरकार ने कई साहसिक निर्णय लिए हैं जिससे प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रयासरत है ताकि सभी की सहभागिता से विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने सोलन में SBP इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिस्ट का शुभारंभ किया। संजय अवस्थी ने बताया कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सोलन में 3 महिलाओं का यह प्रयास सहकारिता के क्षेत्र में सराहनीय है। जहां इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं उनका कौशल भी बढ़ेगा। कोऑपरेटिव अपने आप में महत्वपूर्ण शब्द है और जब सबकी सहभागिता होती है तो वो बड़े से बड़े कार्य भी जो है पूर्ण होता है। और इस कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। और जिस तरह से आज इन तीन महिलाओं ने यहाँ पर ये कोऑपरेटिव सेक्टर में शुरुआत करी है, मैं समझता हूँ कि ये एक संदेश है पूरे समाज के लिए और सभी को इस तरह के कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट ओरिएंटेड स्टेट है और इस साल जो हमारा थीम भी यही है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की खास तौर पे जो हमारी आर्थिकी को बढ़ाने के उद्देश्य से स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना जो है हमारे प्रदेश सरकार का एक हमने संकल्प लिया है। और जिस तरह से यहाँ पर ये स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, इसका लाभ निश्चित तौर पे हमारे स्थानीय युवाओं को मिलेगा जो रोजगार के साधन आज तलाश रहे हैं। और ये कोर्स पूरा करने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरदीप बाबा ने ढांग
निहली +2 स्कूल में एग्जामिनेशन हॉल के कार्य का शुभारंभ करवाया। एग्जामिनेशन हॉल के निर्माण के लिए 48 लाख का टेंडर ठेकेदार को अवार्ड किया गया है। उन्होंने बजट जारी करने पर मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरदीप बावा ने कहा कि वर्ष 2017 में उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय एग्जामिनेशन हॉल के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान करवाया था, लेकिन भाजपा सरकार ने 5 साल में बजट जारी नहीं किया। अब कांग्रेस सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 महीने के अंदर ही बजट जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन हॉल के निर्माण के लिए 48 लाख का टेंडर ठेकेदार को दिया गया है। कांग्रेस सरकार के समय ही उन्होंने स्कूल को +2 का दर्जा दिलवाया था। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन की ओर से साइंस ब्लॉक की डिमांड भी रखी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही स्कूल में साइंस ब्लॉक के लिए भी बजट का प्रावधान करवाया जाएगा। मेरी अपनी पंचायत का ये स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढांग, इसको पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में +2 किया गया था और उस समय स्कूल तो +2 हुआ। हम लोगों ने डिमांड की थी कि यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के लिए और अन्य कमरों के लिए जो है फंड मुहैया कराई जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय की सरकार का कि वो फंड मुहैया हुआ और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के समय में ये टेंडर जो है वो अवार्ड हुआ। अभी सिर्फ 6 साढ़े 6 महीने हुए इस सरकार को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बनी और पूरे 5 साल ये फंड जो है इस स्कूल को जो है ये हॉल बनाने के लिए मुहैया नहीं कराया गया था। आज कराया गया है, टेंडर अवार्ड हुआ है और उसी के चलते हम लोग गाँववासी, हमारे पंचायत के प्रधान, हमारे स्कूल के एसएमसी के प्रधान और उपस्थित सभी मेरे जिले लोग नीली ढांग और आसपास के गांव के, हमारे टपरियाँ के, ऊपरली ढांग के और ढाणा के सभी पंचायत के हमारे निवासी यहाँ पे इकट्ठे हुए और सबने रल मिल के जो है वो सबने इकट्ठे होकर जो है जहाँ सरकार का धन्यवाद किया है। हमारी पंचायत प्रधान भी यहाँ पे जो है वो अपने साथ, हमारे उप प्रधान जी भी, सब लोग जो है यहाँ पे जहाँ सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने ये फंड मुहैया करवाया। उनके साथ साथ जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी का, जिनके विभाग के द्वारा जो है ये काम जो है आज यहाँ शुरू हुआ है। इसके लिए हम सरकार का अपनी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र के तांगनू से चिड़गांव जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पहाड़ी से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 44 यात्रियों को चोटें आई हैं। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के कारण पेश आया। रोहड़ू के चिड़गांव में एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल होने से बस पहाड़ी से टकरा गई। बस सुबह 7 बजे तांगणू से चिड़गांव के लिए जा रही थी। धमवाड़ी पहुंचने से करीब 2 किलोमीटर पहले अड़कुनी घाट नामक स्थान पर बस की ब्रेक फेल हो गई। चालक ने जैसे ही इस बारे में यात्रियों को बताया तो बस में चीख पुकार का माहौल बन गया। चालक ने तुरंत सूझबूझ का परिचय दिया और कुछ दूरी पर बस को पहाड़ी के साथ टकरा दिया। बस के पहाड़ी से टकराने के बाद यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के समय बस में 55 लोग सवार थे और 44 लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ तांगनू बस का इसकी ब्रेक फेल हो गई थी। उस्ताद ने बड़ी समझदारी के साथ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।